नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर स्वागत है। आज हम सब भक्तकालीन साहित्य से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, भक्तिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। पहला प्रश्न है श्वेताश्वेतर उपनिषद, रामायण, कौशिकी, ब्राह्मण, छंदोग्योपनिषद। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें भक्तिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वह पहला ऑप्शन सही होगा, श्वेताश्वेतर उपनिषद। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रम संवत बनता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 60 वर्ष, 57 वर्ष, 64 वर्ष, 80 वर्ष, कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रम संवत प्राप्त होता है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होगा वह 2 ऑप्शन सही होगा, 57 वर्ष। 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल के सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक माना है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक माना है। 1300 से 1700 ईस्वी तक, 1375 से 1700 ईस्वी तक, 1318 से 1643 ईस्वी तक, 1400 से 1700 ईस्वी तक। कहाँ तक माना है दोस्तों, बताइए। तो वह 1375 संवत से 1700 संवत तक माने हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वह 3 ऑप्शन सही होगा। 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक 3 ऑप्शन सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है। उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। तो सगुण भक्ति का मूल जो है वह दक्षिणी भारत से माना जाता है। आपका 4 ऑप्शन सही है, दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है। छंदोग्योपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, मंडूक उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा पांचवा का, बताइए। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। श्वेताश्वेतर उपनिषद माना जाता है। आपका 2 ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, 2 ऑप्शन सही है। बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन थे। धर्मदास, गुरु नानक देव, रैदास, मीरा। जी हाँ दोस्तों, बीजक जो कबीरदास जी की रचनाएं संकलित हैं, कबीरदास जी के पद संकलित हैं बीजक में, लेकिन उसका संकलनकर्ता कौन है आपको यह बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 6 का। तो जो उनके शिष्य थे धर्मदास, आपका ये ऑप्शन सही होगा। इन्होंने ही उनका जितना भी उन्होंने दोहा पद की रचना की सबका संकलन किए। 12वें नायक का भेद ग्रंथ के रचयिता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीर खुसरो, रैदास, रहीम, बिहारी। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। 12वें नायक का भेद के रचयिता कौन है, 7 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए, बिहारी की बिहारी सत सही है। अमीर खुसरो आदिकाल के लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, रहीम। ठीक है दोस्तों, रहीम 3 ऑप्शन। मुहम्मदकर के रचनाकार हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गोरखनाथ, नाभादास, नंददास, शंकराचार्य। कौन है दोस्तों, बताइए। मुहम्मदकर। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही है, शंकराचार्य इसके रचनाकार हैं। अब आगे का जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित ग्रंथों के रचयिताओं का नाम बताना है। सुंदर विलास कबीरदास जी की रचना है, नहीं। मलुकदास की, नहीं। रैदास की, नहीं। तो सुंदर विलास सुंदरदास जी की रचना है दोस्तों। ठीक है, आपका 3 ऑप्शन सही है। आशा दीवार
गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु रामदास। तो आशा दीवार के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, आपको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर और सही होगा, कौन सा उत्तर सही होगा। यहाँ पर आपका 1 ऑप्शन सही है, गुरु नानक। ठीक है दोस्तों, गुरु नानक की जो रचना है आशा दीवार है। ठीक है दोस्तों। हरडेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है, किसकी रचनाओं का संग्रह हरडेवाड़ी है दोस्तों। सुंदरदास, दादू दयाल, रैदास, रज्जब। बताइए हरडेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हरडेवाड़ी जो है यह दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। ठीक है दोस्तों। लेकिन संग्रह किसने किया और उसका संपादन किया किसने किया, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। रज्जब किसके शिष्य थे, कबीर, सुंदरदास, रैदास, दादू दयाल। जी हाँ दोस्तों, रज्जब किसके शिष्य थे, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 12 का। तो रज्जब दादू दयाल के शिष्य थे। आपका 4 ऑप्शन सही है, दादू दयाल। रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया। जी हाँ दोस्तों, रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया, हरडेवाड़ी, सोहिला, अंगबधू, जपुजी। किस नाम से किया बताइए। तो रज्जब ने अंगबधू नाम से किया। आपका 3 ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, 3 ऑप्शन सही है, अंगबधू। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ संत थे, कौन थे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सबसे सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ संत थे, यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है, सुंदर दास। ठीक है दोस्तों, सुंदर दास जी की प्रसिद्ध रचना है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ठीक है दोस्तों, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास ये भी दादू दयाल के शिष्य थे। जी हाँ दोस्तों, ये भी दादू दयाल के शिष्य थे। अगला प्रश्न, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किस आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। यह उक्ति किस आलोचक की है, परशुराम चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कथन किसका है, जो अधिक मर्म स्थलों को पहचान सका है या नहीं। तो यह 2 ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। जोग जगायो जो गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, पंक्ति किस कवि की है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों। तुलसीदास, गोरखनाथ, कबीरदास, नाभादास। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वह ए ऑप्शन सही होगा, 16 का ए। तुलसीदास जी की यह पंक्तियां हैं, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तुलसीदास जी की हैं। द्वैतवाद के संस्थापक थे, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। तो द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे बताइए। यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वह 4 ऑप्शन सही होगा, मध्वाचार्य द्वैतवाद के संस्थापक हैं। ठीक है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। अद्वैतवाद के संस्थापक थे शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, शंकराचार्य। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन सही है, शंकराचार्य।
कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यह पंक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, महेंद्र कुमार। कौन सा ऑप्शन सही होगा 19 का? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? जी हाँ दोस्तों, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? सगुण, निर्गुण, सगुण, निर्गुण, कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति नामदेव जी द्वारा किया जा रहा था। तो आपका 3 ऑप्शन सही है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? शाक्त का, वैष्णव का, सूफी का, अद्वैतवाद का? तो बताइए अहिंसावाद, प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, वैष्णव। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? 2 वैष्णव। अगला प्रश्न, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। इन पंक्तियों के रचयिता हैं दादू, रज्जब, कबीर, गोरखनाथ। तो 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसने कहा कि गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है, कबीर दास। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। किसकी पंक्तियां हैं? तो इसमें आपको संकेत मिल चुका है, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, रज्जब। बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका 2 सही है, मलुकदास। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य, कबीर, रैदास, रामानंद। कौन थे रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक? 24 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रामावत संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे। आपका 4 ऑप्शन सही है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद, विष्णु स्वामी। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह 1 ऑप्शन सही है, रामानुजाचार्य। ठीक है दोस्तों, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, रामानंद, पीपा। कौन है दोस्तों? 26 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह विष्णु स्वामी है। आपका 1 ऑप्शन सही है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी, कबीर, रामानंद, मध्वाचार्य। कौन है दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक? बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो द्वैतवाद के संस्थापक हैं तो ही ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो कौन है दोस्तों बताइए सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक? तो सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका आंसर 2 होगा, निम्बार्काचार्य। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्बार्काचार्य सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य। तो आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं दोस्तों? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है
तो आद्याचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। आपका 3 ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आद्याचार्य कौन माने जाते हैं भक्ति के, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपका सही है। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है दोस्तों, बताइए। रामावत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं रामानंद, इनके शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 5, 12, 10 कितनी मानी जाती है? तो यह आपको पता होगा, कमेंट करके बताएं। 3 ऑप्शन आपका सही है, 12। रामानुज के गुरु का क्या नाम था? शंकराचार्य, कांचीपुर, श्रीभट्ट, विश्व स्वामी। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रामानुज के जो गुरु थे वह कांचीपुर थे। वह आपका 2 ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? 2 ऑप्शन सही है। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ है। शुद्धाद्वैतवाद का सूरसागर, बीजक, रामायण, उत्तर मीमांसा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? 32 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है, उत्तर मीमांसा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर मीमांसा। आपका 4 ऑप्शन सही है। सूरसागर सूरदास जी की रचना है, बीजक कबीरदास जी की रचना है, और रामायण यह वाल्मीकि जी की रचना है दोस्तों। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु हैं। कौन है दोस्तों? योग साधना के शंकराचार्य, ब्रह्मा, शिव, मध्वाचार्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है, शिव। 33 का 3 ऑप्शन सही है दोस्तों। शिव को योग साधना का प्रवर्तक आदि गुरु माना जाता है। अलवार संतों की संख्या कितनी है? 10, 12, 3, 16। जी हाँ दोस्तों, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है आपको बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है दोस्तों। आपका 2 ऑप्शन सही है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है बताना है आपको। रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, मध्वाचार्य। तो विशिष्टाद्वैतवाद का पूछ रहा है यहाँ पर। 35 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, 1 रामानुजाचार्य। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? रामानुजाचार्य, रामानुज। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कौन है? विश्वनाथ, नाभादास, अग्रदास, प्राणचंद चौहान। कौन है दोस्तों? मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त का पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होगा वह 1 ऑप्शन सही है, विश्वनाथ। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।